कि तीर्थ क्षेत्र के विकास में सभी की अलग अलग विचारधारा होती है, उसमें हम लोग सामंजस्य कैसे बनाएं, बाजी इसमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार करताल से अभिनंदन करें। आप देख रहे उम्र के इस पड़ाव में भी पेशे से डॉक्टर होने के उपरांत ये बड़ी लगन और निष्ठा के साथ प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र जो भगवान शीतलनाथ के पदम प्रभु के शीतलनाथ तो यहाँ है, वही बैठा हुआ है जवान पे, पदम प्रभु भगवान के तीन कल्याणक तीन के हाँ, कौशाम्बी और प्रभासगिरी मिलाकर 4 कल्याणक हुए आजू बाजू में है। उससे पावन पवित्र भूमि 2015 में हमारा वहाँ जाना हुआ था। यमुना का तीर, बड़ा रमणीक स्थल, वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था और तब मैंने इन लोगों को आगे किया और तब से अब तक इन लोगों ने मिलजुल कर क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। इनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम। अभी वहाँ आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की स्थापना होने जा रही है और वो प्रतिष्ठा यहीं से संपन्न होगी, जिसके सिलसिले में आए। आपने पूछा है तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था करते समय कार्यकर्ताओं के मध्य आपस में सामंजस्य कैसे बिठाए। देखो, ये तो सब जगह की बीमारी है। एक परिवार हो तो परिवार में भी सामंजस्य बिठाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं सामंजस्य बिठाने का सूत्र दे रहा हूँ आप सबको, और ये सब जगह लागू होगा। कुछ बातों को नज़रअंदाज करो और कुछ बातों को पचाने की क्षमता विकसित कर लो, सामंजस्य अपने आप हो जाएगा। हम असामंजस्य तभी उत्पन्न होता है जब हम चीज़ों को पकड़ बैठते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते, प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को सामने रखिए, चलिए। और गुरुदेव कहते हैं कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। ये गुरुदेव का सूत्र रहता है हर कार्यकर्ताओं को, आँख कान खोल के रखना, मुंह बंद रखना, समझ गए। और हाँ, थोड़ा थोड़ा श्रेय अपनी टीम को देना शुरू कर दो, बल्कि सारा श्रेय अपनी टीम को देना शुरू कर दो, तो सारे कार्य अपने आप संपन्न हो। महाराज जी, 4-8 दिन सादा सिंपल रोटियां खाने से मन भर जाता है और कुछ अलग डिश बनाने का मन करता है, कुछ अलग डिश बनाई जाए और उसको खाया जाए। तो महाराज जी, ऐसे ही संसार में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर मन भर गया है, अब आत्मा में डूबने का मन करता है महाराज जी। तो आत्मा में डूबने की पूरी रेसिपी बताइए महाराज जी, कैसे आत्मा में डूबा जाए। आपने पूछा आत्मा में डूबने की रेसिपी, मैं बताऊं? जब आपको रोज का खाना अरुचिकर लगने लगता है, रोज रोज खाने से मन ऊब जाता है, तो बिना पूछे आउटिंग के लिए चले जाते हैं और कहते हैं चलो आज बाहर खाना है, कुछ हट के करना। अगर सच्चे अर्थों में मन संसार से उबा है तो आत्मा में डूबने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, खुद मार्ग पकड़ लोगे। अगर अभी भी सवाल उठ रहा है तो ये इस बात का प्रतीक है कहीं ना कहीं मन अभी फंसा हुआ है। उस मन को बाहर निकालिए। जब हम मन को पूरी तरह मोड़ेंगे तब होगा। और एक बात बोलूं, आत्मा में डूबने के लिए कुछ नहीं करना, और संसार से उबने वाला भी आत्मा में नहीं डूबता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। संसार से डूबने वाला भी आत्मा में नहीं डूबता। आत्मा में वो डूबता है, केवल वो डूबता है जिसके मन में अंदर उतरने की प्रगाढ़ प्यास होती है, समझ गए? जिसकी अंदर की चेतना जाग जाती है। अपने अंदर की चेतना को जगाओ, मन को मोड़ दो। जो हमारी अंतर बहिर्मुखी वृत्ति है उसको अंतर्मुखी बना लो, तुरंत आत्मा में डूब जाओ।